गुड मॉर्निंग। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में 6 to 8 के अभ्यर्थियों के लिए मैथ और साइंस ग्रुप के बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 क्लास 9th की साइंस की बुक है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आसपास के पदार्थ में पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। पहला ऑप्शन है कि विसरण वाष्पन गैसों का संपीड़न। दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि वाष्पन गैसों का संपीड़न या विलेयता। और तीसरा ऑप्शन है वाष्पन विसरण गैसों का प्रसार। और चौथा ऑप्शन है वाष्पन विलेयता विसरण गैसों का संपीड़न। तो अगर इसमें देखें तो वाष्पन की क्रिया क्या होती है कि ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, विसरण की क्रिया में भी यही होता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। और गैसों का प्रसार और गैसों का संपीड़न कब होगा, जब ताप को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो अगर इसमें विशेष रूप से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन, वाष्पन विसरण गैसों का प्रसार। आगे की ओर चलें दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई। द्रवण के लिए परिस्थिति के सही समुच्चय को पहचानने में उसकी मदद कीजिए। ऑप्शन 1 में दिया जाता है निम्न ताप निम्न दाब। ऑप्शन बी दिया जाता है उच्च ताप निम्न दाब। ऑप्शन सी दिया जाता है निम्न ताप उच्च दाब। और ऑप्शन डी दिया जाता है उच्च ताप उच्च दाब। तो जहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात है तो वहाँ पे तापमान कम किया जाता है और दाब को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलें तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी किसमें फ्लूइडिटी पाई जाएगी। ऑप्शन 1 है केवल गैसें तरल के समान व्यवहार करती हैं। बी गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करती है। सी गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। या केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि गैस भी तरलता का नियम का पालन करती है, लेकिन ठोस की बात करें, ठोस में प्रवाह की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, गैस तथा द्रव तरल के समान क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। ऑप्शन सी इस प्रकार सही आंसर होगा। आगे की ओर चलें चौथे क्वेश्चन की तरफ कि ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। पहला ऑप्शन दिया जाता है विसरण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन, तीसरा परासरण या चौथा वाष्पन। तो मिट्टी के बर्तन में रखने पर वाष्पन के कारण वह क्या होता है, ठंडा होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 वाष्पन। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपण करेगा। ऑप्शन 1 जल वायु पवन, ऑप्शन बी वायु शर्करा तेल, ऑप्शन सी ऑक्सीजन जल शर्करा नमक, और ऑप्शन डी नमक रस वायु। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमें बढ़ते हुए आकर्षण बल के क्रम में लिखना है। तो सबसे कम होगा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जल में होगा, और जल के बाद किस में होगा, शर्करा में। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे की ओर चलें क्वेश्चन नंबर 6 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस तथा 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापक्रम में परिवर्तन करने पर इन तापमानों का सही अनुक्रम होगा। ऑप्शन है 298 के, 311 के या 339 के। ऑप्शन बी है 298 के, 300 के या 338 के। ऑप्शन सी 298 के, 278 के या 543 के। ऑप्शन डी है 298 के, 310 के या 338 के।
तो अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो अगर 25 में 273 डिग्री केल्विन को जोड़ दें, वो किस में चेंज हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी आएगा कितना, 298। तो 298 सभी ऑप्शन में है। दूसरा चेक करेंगे, 38 में अगर 273 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 311 केल्विन होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका अब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ठोस का द्रवावस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है, जो कि बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है। बी, वाष्प का द्रवावस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण उत्पादन कहलाता है। तीसरा ऑप्शन है वाष्प का द्रवावस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी है ठोस का द्रव में रूपांतरण उत्पादन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखेंगे कि वाष्प बिना द्रव अवस्था में बदलने अवस्था में गुजरे बिना ही ठोस में रूपांतरण उत्पादन की क्रिया कहलाएगी। आगे की ओर चलें, इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 8, डाई एथिल ईथर एसीटोन तथा एन ब्यूटिल अल्कोहल के क्वथनांक 25 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस तथा 118 डिग्री सेल्सियस है। तो निम्नलिखित में से कौन से क्वथनांकों का केल्विन मापक्रम में सही निरूपण है। ऑप्शन है 306 के, 329 के, 391 के। ऑप्शन बी 308 के, 329 के, 392 के। ऑप्शन सी 308 के, 329 के, 391 के। और ऑप्शन डी है 329 के, 392 के, 308 के। तो इसमें भी अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या करना है, 35 में क्या ऐड कर देना है, 273। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 308 के। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 56 डिग्री को 273 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आएगा कितना, 329 के आएगा। इसी प्रकार 118 डिग्री में 273 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना क्वेश्चन आएगा, तो आपका आएगा 391 के। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्प में वृद्धि करेगी। ऑप्शन ए जल के तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी जल के तापमान में कमी, ऑप्शन सी जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, या ऑप्शन डी जल में नमक मिलाना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वाष्पन में वृद्धि तभी होगी जब जल के तापमान में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। पहला ऑप्शन है बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर। दूसरा ऑप्शन है कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। चौथा ऑप्शन है पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर। तो क्या करना है, हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी, तो इसका मतलब है या तो कुछ हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल जाए, या तो हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ा दिया जाए। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा सही हो, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ इस टर्म को यहीं पर फिनिश किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी आप क्लास 10 की जब सॉल्व करेंगे तो आप में उसमें से कुछ क्वेश्चन PPST 2.0 में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िए।